गुलाब का फूल मुरझा गया। अरे तने बोला था ना, बोला था मैंने कि कोई नहीं आएगा तने उरे से बचाने के वास्ते। तू उरे पड़ी मरती रहेगी, सड़ती रहेगी, पर कोई नहीं आएगा तने बचाने के वास्ते। अरे अब भी वेला है थारे पास। बता दे मैंने मारी छोरी तूने कहां छुपा के रखी है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, खुद छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बता दे मैंने कुछ ऐसे मारी छोरी। पानी, पानी दे दो मुझे। पानी? अरे अरे रासद, पानी लेके आ यार, मिनरल वाटर लेके आए। तेन जानदा कोनी मारी रिश्तेदार से मीरन साली आधी घरवाली। अरे पानी लेके आ, जल्दी जा। पानी तो मैं तेने पिला दूंगा, इतना जालम भी कौन ही राना। ले आया? हाँ, यो सब पानी पिएगी तो बताना पड़ेगा कि मारी छोरी कुठे से। बोल, बता बता। पानी दे दो मुझे। मारी छोरी कुठे से? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी तो मैं पानी नहीं दूंगा। हा? तड़प तड़प के मर जाएगी प्यासी। पानी दे दो मुझे। बता दे, नहीं तो पानी को नहीं मिलने वाला। एक घूंट पानी नहीं दूंगा मैं तेने। मर जाओ रे, मर जा, भूखी प्यासी मर जा। यो रखा से पानी थारे सामने। हाथ पहुंचे तो उठा लेना, नहीं तो नारी छोरी का पता बता दे। मजा तड़प और तड़प। अरे राणे को तो मजा आवे थारे तड़पने का। तड़प। पानी, 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 उस्ताद, पानी पिला दे उसे, कहीं मर ना जाए। तने बड़ी हमदर्दी हो रही उसके साथ, कहीं आशिक तो नहीं हो गया? देख ले उस्ताद, कहीं हमारे गले ना पड़ जाए। अरे गले का तने इतना ख्याल है तो बिगले उरे से। बुजदिल आदमी का राणे के साथ कोई काम को नहीं। बुज़दिल नहीं हूं मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा चल चुप कर जा, सोचने दे मैंने। हेलो, हाँ तिहामी बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा तुमने मुझे फिर कुछ बताया ही नहीं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आखिर वो कहाँ जा सकती है? कभी इस तरह से घर से गई नहीं है। नहीं नहीं, किस तरह की बातें कर रहे हो तो? अपनी मर्जी से वो कहाँ जा सकती है? चलो फर्ज किया अगर उसने वो घर छोड़ना ही था तो वो यहाँ आती ना मेरे पास। ऐसे वो कहाँ जा सकती है खुद से? कभी इस तरह से वो गई ही नहीं कहीं। मुझे सख्त परेशानी हो रही है, प्लीज कुछ करो। हाँ
देखो, गलत सलत बातें सोचने के बजाय तुम फौरन पुलिस में रिपोर्ट करो। मुझे डर है कि कहीं किसी ने खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ। तुम प्लीज इन्फॉर्म करो। हाँ, और प्लीज मुझे भी साथ साथ इन्फॉर्म करते रहना जो भी प्रोग्रेस होगी। ओके ओके बेटा, खुदा हाफिज। तुम्हें जिमल का कुछ मालूम है कहाँ पे है वो? नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। वो अपने कमरे में होंगी ना। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, मैं उसे कॉल करके चेक कर लेता हूँ कहाँ पे है वो। हाँ, आप कॉल कर ले। कोई बात तो जरूर है जो वो मुझसे छुपा रही है, वरना जिमल को मैंने कभी इतना कंफ्यूज नहीं देखा। कहीं मीरब के गायब होने के पीछे जिमल का हाथ तो नहीं है? नहीं नहीं, जिमल इस हद तक नहीं जा सकती। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन फिर वो पुलिस के पास जाने की बात पर इतनी परेशान क्यों हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम। आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से? तुम कहाँ गई थी? मैं वो शॉपिंग करने गई हुई थी। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खाली है, क्या शॉपिंग की है? हाँ, यू नो ना, मेरी चॉइस कितनी अलग सी है। इतनी आसानी से तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ जाता। बस कुछ कलेक्शन अच्छी नहीं थी तो कुछ भी नहीं लिया। क्या बात है, ऐसे क्या घूर रहे हैं आप मुझे? वैसे आजकल कुछ ज़्यादा ही सवाल नहीं करने लगे आप मुझसे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम लोग बैठो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ओके। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, चैट कर रही हूँ एक फ्रेंड से। अच्छा, फ्रेंड्स। फ्रेंड। हाय हाय,
माँ, हाँ क्या बात है, बड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ तो बड़ी चुप चुप सी है। निन्नी की तरफ से भी होके आती है तो कोई बात मुझे नहीं बताती, कुछ छुपा रही है मुझसे। क्या बात है, बता ना। कोई बात नहीं है पुत्र, अब क्या बात बताऊं मैं, कोई बात है ही नहीं। चलो मान लिया कोई बात नहीं, पर मेरा दिल रखने के लिए ही कोई उसकी बात मुझसे कर लिया कर। अब उसकी क्या बात करूं मैं तुझसे, वो चंगी भली है, अपने घर में ठाठ से रह रही है, इतनी बड़ी हवेली है और खुश है वो अपने घर में। हाँ अच्छा माँ, उसने कभी मेरा नहीं पूछा तुझसे? बता ना, पूछा तो होगा, मेरी कोई बात तो की हो। वहां उसे हमारे साथ गुजरे हुए दिन याद है या भूल गई है? देख पुत्र, वो भूली है या नहीं भूली, पर तू उसे भूल जा। आहो, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है माँ। असल बात तो ये है पुत्र कि तेरे किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अब तू ही बता कि मैं कौन सी ऐसी बात करूं जिससे कि तेरा दिल मुतमईन हो जाए। हाँ, तू मुझे बस ये बता, कैसी हो, ठीक तो है? सच तो ये है पुत्र कि निन्नी अब वड्डे साई की बीवी है और उसने वहीं जीना है और वहीं मरना है। और ये तू इधर देख, तू क्यों रो रहा है? देख पुत्र, कोई भी माँ अपने जवान पुत्र की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तेरे ये जो आंसू है ना, वो मेरे दिल पर तज़ाब बन के गिरते हैं। मुझसे ये तेरा रोना नहीं देखा जाता। मैं क्या करूं पुत्र, तेरे इन आंसुओं का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो क्या जाने, जब एक जवान पुत्र को लाइलाज बीमारी लगती है तो उसके माँ के दिल पर क्या गुजरती, तुझे क्या पता। संभाल ले पुत्र अपने आप को। मेरी तो आंखें तरस गई है तुझे हंसता मुस्कुराता देखने के लिए। चल मुस्कुरा दे मेरा बच्चा। शाबाश, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहा कर, यही हमारा काम है और इसी से हमारी रोटी रोजी चलती है। दिल चाहे जितना मर्जी रो रहा हो, पर चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है ना? कब वापस आओगे? अभी कुछ नहीं कह सकता। अगर मीरब मिल गई तो जल्दी आ जाऊंगा, वरना क्या? वरना वहीं रह के उसको ढूंढूंगा। और अगर वो तुम्हें ना मिली तो? मेरा मतलब है, हो सकता है वो तुम्हें खुद ना मिलना चाह रही हो। और वैसे भी जब कोई इंसान किसी को मिलना नहीं चाहता ना, तो कोई चाहकर भी उसे नहीं ढूंढ सकता। तुम मीरब को जानती नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रही हो उसके बारे में। मुझे लगता है वो किसी बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे बात ना करे। फिर भी कुछ तो बताओ, आज, कल, परसों, अगले महीने, अगले साल, कब वापस आओगे? कुछ तो बता कर जाओ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम मेरा इंतज़ार ना करना। मेरी कोई मंजिल, कोई ठिकाना नहीं है। हमेशा से एक मुसाफिर रहा हूँ और मुसाफिरों के साथ दिल लगाना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ बहुत से लोग हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार बिल्कुल मत करना। तुम मुझे मशवरे मत दो, बस इतना बताओ वापस आओगे भी या नहीं? मैं कोई वादा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मुझे अपने साथ ले चलो। क्या पागलों वाली बात कर रही हो? मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? कहीं भी, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। कसम से एक सवाल भी नहीं करूंगी, चुपचाप तुम्हारे पीछे चलूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। जो लोग हमेशा सफर में रहते हैं ना, वो ज्यादा सामान नहीं रखते, क्योंकि बोझ उठाकर चलना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि तुम्हारा भी बोझ बांट लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापस। जैसे ही मीरब की खबर मिलती है तो आ जाऊंगा। तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलता। बोला ना आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा।
सिली, पता लगा तुम जा रहे हो। मीरा बाजी की तरह तुम भी हमें छोड़ के जा रहे हो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। झूठी तसल्ली मत दो हमें। अगर जा रहे हो तो कहने का हौसला भी पैदा करो कि तुम जा रहे हो। मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, मैं ज़रूर वापस आऊंगा और मीरब ने जितने तुम लोगों से वादे किए हैं ना, उन सबको पूरा करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर तुम्हारा जाना ज़रूरी है तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? जाओ तुम। वैसे भी हमें तो अभी ज़िंदगी की आदत हो गई है, किसी के जाने से या आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ किसी पे एतबार करना तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सिली अगर हो सके तो मेरी बात का यकीन कर। मैं वापस आऊँगा, ज़रूर वापस आऊँगा, वादा तुझसे। सनी, यकीन करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं। चल ठीक है, वापस ज़रूर आए सनी। अपना ख्याल रखें। तो भी ला ला। जी सर। क्या हुआ? कहाँ है तनवीर? साइंस सर्कस में भी चक्कर लगाया है, गांव में भी देख कर आया हूँ, कहीं नहीं है। वहां नहीं है तो कहाँ मर गया है? तुमने किसी से नहीं पूछा? पूछा है साईं, पता चला है शहर गया है। शहर गया है? क्यों गया है शहर? कुछ पता नहीं है साईं। तुम्हें कुछ पता है भी? या दफा हो जाओ। जी साईं। ये रोज रोज शहर क्यों चला जाता है? किन चक्करों में है? कोई ना कोई बात तो जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। भाई, भाभी का कुछ पता चला? नहीं। आपको उनके रिश्तेदारों की तरफ देखना चाहिए, हो सकता है वो वहां गई। हर उस जगह ढूंढने की कोशिश की है जहां से उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला उसका। कहाँ जा सकती हैं भाई वो? पता नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम मेरा इंतज़ार ना करना। मेरी कोई मंजिल, कोई ठिकाना नहीं है। हमेशा से एक मुसाफिर रहा हूँ और मुसाफिरों के साथ दिल लगाना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ बहुत से लोग हैं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार बिल्कुल मत करना। आशी पुत्र, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? आज तो सर्कस में छुट्टी है। हाय हाय, मुझे तो लगता है इस जगह को कुछ ना कुछ जरूर है, या जादू है या असेब है। क्यों खाला, क्या हुआ? भाई जिसको देखो वो आंखों में आंसू लिए फिरता है। कोई भी यहाँ खुश नहीं है, जो खुश है ना वो भी खुश नहीं है। और तू बता, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं खाला, कभी कभी ऐसी आंखें भीग जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता। नहीं पुत्र नहीं, ये जो आंसू होते हैं ना, ऐवी नहीं आंखों से आ जाते। और कुछ पता चला वो राणे तनवीर का के नहीं? जी साईं, मैंने बंदे लगाए हैं उसके पीछे, मगर अभी कोई खबर नहीं आई। तुम यही कहना चाहते हो ना
कि उस मीरब को मैंने किडनैप करवाया? तुम्हें क्या लगता है उसके किडनैप में मेरा हाथ है? सच पूछे तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा भाभी कि वो इतनी आसानी से ये घर छोड़ के चली गई, जबकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतनी कमजोर है। मुझे तेरा पता चाहिए। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.